दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत रहस्य के एक नए फ्रेश एपिसोड में, जहां आपको देखने को मिलता है अद्भुत, अविश्वसनीय और रहस्यों से भरी वीडियोस। इसलिए जो नए दर्शक हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी को भी दबा लो। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर सेकंड कई सुपरनोवा विस्फोट होते हैं जो ब्रह्मांड पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, और इन सभी चीज़ों की खबर वैज्ञानिक हमेशा रखते हैं। दोस्तों, इसी के साथ वैज्ञानिकों ने हाल ही के कुछ सालों में कई ऐसी चीज़ें खोजी हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, और यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम की साबित होने वाली है। गोल्ड प्लैनेट। दोस्तों, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की तरह सोने का निर्माण भी करोड़ों साल पहले मर चुके जीवों के जीवाश्म के कारण ही हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वर्ष 2013 में हुई एक खोज में वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि सोना पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक दुर्लभ धातु है। और आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि यह धातु पृथ्वी पर कभी बनी ही नहीं थी, बल्कि कहीं बाहर से आई है। असल में आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, तब दो न्यूट्रॉन सितारों के आपस में टकराने की वजह से निकली गामा किरणों से सोने का निर्माण हुआ। दोस्तों, न्यूट्रल तारे बड़े तारों में सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद बचे हुए टुकड़ों को कहा जाता है। इन सितारों की वजह से अत्यधिक मात्रा में गामा किरणें उत्सर्जित हुई, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर सोने का निर्माण हुआ। टकराव के कारण यह सोना छोटे छोटे पिंडों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। ये इतना सोना था कि उससे हमारे चंद्रमा जैसे 10 चंद्रमा सिर्फ सोने से तैयार किए जा सकते थे। ब्रह्मांड में चारों ओर फैले सोने के पिंडों में से कुछ पिंड पृथ्वी से इतनी तेजी से टकराए कि यह पृथ्वी में कई हजार मीटर की गहराई में समा गए और लंबे समय तक इंसानों की पहुंच से दूर पृथ्वी के गर्भ में पड़े रहे। इन सितारों की टक्कर से सोने का केवल 0.5% भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाया, और बाकी का 99.5% चट्टानों के रूप में इंसान की पहुंच से दूर ब्रह्मांड में घूम रहा है। 7 प्लैनेट्स लाइक अर्थ। दोस्तों, खगोल वैज्ञानिक वर्षों से यह पता लगाने में जुटे हुए हैं कि आखिर ब्रह्मांड में पृथ्वी से बाहर कहीं जीवन संभव है या नहीं। इसकी खोजबीन के चलते वर्ष 2017 की शुरुआत में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक नए सौर मंडल के बारे में पता लगाया। इस सौर मंडल में एक तारे के इर्द गिर्द 7 ग्रह चक्कर लगाते हैं। इन सभी ग्रहों के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पानी मौजूद है, इसलिए इन 7 ग्रहों पर जीवन होने की संभावना जताई जा रही है। ट्रैपिस्ट-1 नाम के तारे का यह सौर मंडल हमारी धरती से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आने वाले समय में शायद यहाँ पहुँच पाना संभव नहीं है। नासा के मुताबिक 7 ग्रहों में से कम 3 ग्रहों पर पानी तरल रूप में मौजूद है, और पानी की मात्रा 50% से भी अधिक है। नासा इन तीनों ग्रहों पर जीवन पाए जाने की अधिक संभावना जता रहा है। हालांकि यह तारा आकाश में हमारे सूरज के 10% से भी कम है, लेकिन यह ग्रह इस तारे के और एक दूसरे के भी काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए इन सभी ग्रहों पर जीवन के लिहाज से आदर्श तापमान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तारे के इतने छोटे और कम प्रकाशमान होने की वजह से ही इसके ग्रहों के बारे में दूरबीन की मदद से ज़्यादा बेहतर आंकड़े जुटाए जा सकते हैं। इसीलिए हो सकता है कि इनमें से किसी ग्रह पर नासा जीवन खोजे जाने की घोषणा जल्द ही कर दे। ग्रेविटी वेव्स। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने आज से करीब 100 साल पहले की गई खोज में यह बताया कि जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं, तो पहले वह एक दूसरे के आसपास चक्कर लगाते हैं और फिर एक हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पूरे ब्रह्मांड के तारों की कुल ऊर्जा से भी अधिक होती है। टकराव के दौरान इनसे बेहद शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगें निकलती हैं जो प्रकाश की गति से ब्रह्मांड में फैल जाती है, और इन्हें रोकना
या इन तरंगों के बीच बाधा डालना संभव नहीं है। अगर ऐसी कोई घटना पृथ्वी के नज़दीक हो तो यह तरंगे पल भर में ही पृथ्वी के टुकड़े कर सकती है, लेकिन सौभाग्य से ऐसी घटना पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर होती है और पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते ये तरंगे बहुत कमज़ोर पड़ चुकी होती है। गौरतलब है कि आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड में घटती रहने वाली इन घटनाओं के बारे में 100 साल पहले ही बता दिया था, लेकिन 100 साल पहले वह अपनी इस थ्योरी को साबित नहीं कर पाए। लेकिन 14 सितंबर 2015 को 3 खोजकर्ताओं ने ग्रेविटी वेव्स को पहचानने वाली लीफो मशीन से इन तरंगों को डिटेक्ट किया, जिस वजह से आइंस्टीन द्वारा ज्ञात की गई 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी थ्योरी को एकदम सही साबित पाया गया। ये खोज कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खोज करने वाले तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वाइन इन यूनिवर्स। दोस्तों, अब तक वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अजीबोगरीब खोजें की है, लेकिन साल 2015 में खोजे गए धूमकेतु ने सभी को हैरत में डाल दिया। इस धूमकेतु का नाम लव जॉय रखा गया है। वैज्ञानिकों ने अपने स्टडी में बताया कि यह धूमकेतु अंतरिक्ष में हर सेकेंड 500 बोतल शराब जितने अल्कोहल को रिलीज करके अपने नाम को सही साबित कर रहा है। शोधकर्ताओं ने कहा कि पहली बार किसी धूमकेतु द्वारा इथाइल अल्कोहल का पता लगा है। इथाइल अल्कोहल अल्कोहल की उस किस्म को कहा जाता है जो शराब में इस्तेमाल की जाती है। खोजकर्ताओं ने कहा कि धूमकेतु जीवन की उत्पत्ति के लिए बेहद जरूरी स्रोत रहे होंगे और यह मुमकिन है कि पृथ्वी पर जीवन शुरुआत होने की वजह भी बाहर से आए किसी धूमकेतु की भूमिका को माना जाता है। अगेन 9 प्लैनेट। दोस्तों, पहले हमारे ग्रहों की संख्या 9 बताई जाती थी, लेकिन साल 2005 में खगोल वैज्ञानिक मार्क ब्राउन ने सौर मंडल में सूर्य के चक्कर काटती एस्ट्रो बेल्ट खोज निकाली, जिनमें सैकड़ों की संख्या में छोटे ग्रह मौजूद थे, जिनमें से कुछ पत्थरों जितने छोटे थे तो कुछ काफ़ी बड़े थे, और इनमें से एक ग्रह UB313 था, जिसे बाद में जीना नाम दिया गया। इसी वजह से ग्रहों की संख्या में मतभेद होने लगे और साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटाकर शुक्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया। लेकिन अभी हाल ही में इस एस्टेरॉयड बेल्ट से परे एक और नए ग्रह के होने की आशा जताई जा रही है। माना जाता है कि यह एक विशाल गैसीय पिंड है और बेहद ठंडा है। हालांकि कुछ खगोल वैज्ञानिक इस खोज को नहीं मानते, लेकिन इस खोज की पुष्टि नासा ने भी की है और इस ग्रह को टीका नाम दिया गया है। नासा के अनुसार ये ग्रह बृहस्पति ग्रह से भी 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये ग्रह हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से बना है और हो सकता है कि आने वाले समय में इसे ग्रह का दर्जा भी मिल जाए और एक बार फिर से हमारे सौर मंडल में पहले की तरह 9 ग्रह हो जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हाँ, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं तो सोच क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।